हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो जो है मेरा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो ट्वेल्थ में जो बच्चे अपीयर हैं या ट्वेल्थ जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो मेंस का जो रिजल्ट है आपका आउट हो चुका है ना। जो एग्ज़ाम हुआ था वो जेई मेंस का 27 जनवरी को हुआ था, 29 जनवरी को हुआ था, 30 जनवरी को हुआ था, 31 जनवरी को हुआ था एंड 1 फरवरी को। और अभी तक रिजल्ट आने के बाद जो मेंस का रिजल्ट आया है, आउट हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि जो ये डेट में जो 5 डेट में एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये डेट जो 2 डेट में 27 जनवरी और 29 जनवरी को पेपर जो था हमारा बहुत ही इजी था। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि कब इजी रहेगा, क्या टफ होगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट इसी जो स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी डेट में आपको पेपर देने को अपॉर्चुनिटी मिला है। बाकी ये 3 डेट में जो 30, 31 और आपके 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो डिफ़िकल्ट था। तो कोई नहीं, यदि आपका पेपर इजी है तो परसेंटाइल हाई आती है, और यदि पेपर टफ है तो कम नंबर में ही परसेंटाइल आपकी क्या होती है, आपकी इक्वल हो जाती है। तो पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नेक्स्ट वीडियो में यदि आप मेरे चैनल को राय क्लासेज बाय रितेश राय लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप उसको प्रॉपर, जो भी लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि अब जेई आपका मेंस हो गया, अब जेई एडवांस होगा, है ना। मेंस 1 मेंस 2 एडवांस होगा, है ना। एडवांस उसके बाद AKTU के कॉलेज जो भी हैं आपके, अदर यूनिवर्सिटी जो IP यूनिवर्सिटी है ना, AKTU है, डिफरेंट के यूनिवर्सिटी के जो जहाँ पे एग्जाम होंगे, किस तरीके से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होता है, कितने नंबर पे, कितने परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपको लेना बेटर होगा और कौन सी ब्रांच लेना बेटर होगा, ये सारी अपडेट अब आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगा। तो अभी तक यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज राय क्लासेज बाय रितेश राय को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जेई मेन में जो मेन आज की वीडियो है, पहला है कि हाउ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड, है ना। हम परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर हाउ योर ऑल अटेम्प्ट, मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देने को मौका मिल रहा है, तो यदि आपने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दिया है तो आपकी रैंक कैसे डिसाइड होगा, है ना। ये आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। देन आपका है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रेंज, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रैंक तो बाद में आती है, पहले क्या आता है, परसेंटाइल आती है। तो पहले कैसे हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला है ये हाउ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। मान लीजिए शिफ्ट 1 में 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, 100 बच्चे इस एग्जाम में, शिफ्ट 1 जो हुआ उसमें 100 बच्चे आपके अपीयर हुए। स्टूडेंट जो हुए उनके नाम मान लीजिए, मैंने A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D, हम 4 बच्चे लेके चल रहे हैं, जबकि इतने कम बच्चे नहीं, बच्चे तो लाखों में। इस बार जो जेई हुआ है, जेई में 12 लाख बच्चे, सोचिए इतने बच्चे अपीयर हुए हैं। मतलब इतने बच्चों में इस बार जो अटेंडेंस, अभी तक का रिकॉर्ड अटेंडेंस है, 95% बच्चों की अटेंडेंस है। अभी तक इतनी कभी भी अटेंडेंस नहीं हुई है, इसीलिए इस बार आपको बहुत ही अच्छे रैंक लाएंगे आप, तभी आपको अच्छे जो NITs है, IITs हैं, जो भी अदर यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेज हैं, आपको तभी मिलेगा। और मैक्सिमम सीटें, इतनी परसेंटेज अटेंडेंस ज़्यादा है तो इस बार सारे कॉलेजेस की लगभग सीटें क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अब देखिए कैसे हाउ टू परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। मान लीजिए ABCD 4 स्टूडेंट है। जो A है उसका मैक्सिमम मार्क्स 260 आया, B के 220 आया, C को 170 आया और D को 110 आया। इन चारों में जिसका सबसे ज़्यादा, मान लीजिए A स्टूडेंट है तो इसके 260 आ गए, जिसके भी सबसे ज्यादा आएंगे उसको हम 100 परसेंटाइल मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 परसेंटाइल। वो तो मान लिया मैंने A का है, यदि मान लीजिए यहाँ पे आता 270 या 261 तो क्या हो जाता है आपका 100 परसेंटाइल इसका होता।
अब उसी के कंपेयर में मान लीजिए पहला वाला 260 मार्क्स हो गया तो 100% हो गया। बी है स्टूडेंट, इसका मार्क्स 220 हो गया तो 99% हो गया। सी हो गया 170 तो इसको 98 हो गया, और जैसे ये कम हुआ तो उसका क्या हो गया 97। तो ये 100, एक चीज समझने वाली बात है, 100% का मतलब ये नहीं है कि यदि 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो उसके 100 नंबर आ गए, नहीं। ये जिसके मैक्सिमम आता है, मान लीजिए शिफ्ट 1 में 4 बच्चों ने पेपर दिया, जिसके मैक्सिमम मार्क्स आएगा इन चारों बच्चों में, वो क्या हो जाएगा आपका 100% होगा, और उसी के कंपेयर में अदर बच्चों के परसेंटाइल लिखी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक शिफ्ट और हुआ, ये तो मान लीजिए शिफ्ट ए के हो गए, शिफ्ट 1 के हो गए, सेम डाटा। शिफ्ट 2 है, मान लीजिए यहाँ भी 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, इसमें भी ए डैश है, मान लीजिए ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, और ये क्या है आपका डी डैश है। ए डैश के 230 मार्क्स आ गए, इसके 190 आ गए, सी डैश के 160 आ गए, डी डैश के क्या आ गए 90। तो फिर वहीं इसमें मैक्सिमम किसका है 230 के, तो ये क्या हो गया 100 नंबर 100%, 190 के 99%, 160 उसके अकॉर्डिंग हम कम करते जाएंगे। अब रही बात की परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है हमारा। परसेंटाइल कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है परसेंटाइल इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स एबव यू अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। ये होता है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। समझिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आपके अपीयर हुए हैं पेपर में। जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 में कितने बच्चे हो गए 100 हो गए, है ना, और आपके ऊपर मान लीजिए कोई भी बच्चा नहीं है तो ये मान लीजिए 0, है ना, अपॉन टोटल स्टूडेंट 100, आपकी परसेंटाइल कितनी हो गई 100% हो गई। ओके, अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट मान लीजिए कितने हैं 100 बच्चों ने पेपर में अटेम्प्ट किया, तो 100 आपके ऊपर कितने हैं 10 बच्चे अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 90/100। तो 9/10 इसको हम सॉल्व कर लेंगे डेसिमल में, 99 पॉइंट के आसपास आएगा आपका। ओके, 9.9। तो जो भी आपको ये देखना है फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टूडेंट 99/10, तो इसका मतलब हो गया ये 0.99, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99% हो जाएगा। मतलब परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स एवं यू अपॉन टोटल स्टूडेंट। इतने कम बच्चे नहीं पेपर देते हैं, है ना, बच्चे तो बहुत, जैसे मान लीजिए इस बार 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो 12 लाख मान लीजिए पेपर हो गए, बच्चों ने पेपर दिया है ना। आपके मान उस शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, मान लीजिए आपके वाले शिफ्ट में 2 लाख बच्चों ने दिया है, ठीक है, और आपके 2 लाख है, और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं 50,000 बच्चे ऊपर हैं, तो 2 लाख माइनस 50 अपॉन 2 लाख इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जैसे 100 माइनस 10 इंटू 100 बच्चे अपीयर हुए, 10 बच्चे आपसे ऊपर हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 0.99 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 99। ओके, तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का यही तरीका है। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट दिया है, बहुत सारे, कितने 4 मान लीजिए, फरवरी में दिया, मार्च में दिया, अप्रैल में दिया है, मई में दिया है, तो आपको रैंक कैसे डिसाइड होगा। तो मान लीजिए फरवरी में 97 मार्क्स आया, ए का, बी का मान लीजिए 95, सी का 39 और डी के कितने आ गए 75। फिर मार्च में दिया 87, अप्रैल में दिया 78, मई में दिया 93। तो इन चारों में मान लीजिए 4 अटेम्प्ट दिया, चाहे 3 दिया है चाहे 2, उनमें जो भी मैक्सिमम होगा, इनमें मैक्सिमम कितना है आपका 97, तो कितना हो गया आपका परसेंटाइल 97। बी वाले के देखिए 95, 36, 100, 94, तो मैक्सिमम कितना है 100, तो इसका परसेंटाइल कितना हो गया 100। इसका 39, 98, 79, 99, तो इनमें मैक्सिमम कितना है 99, तो आपका 99 परसेंटाइल हो गया।
75, 80, 85, 95, इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है 95, तो ये क्या हो गया आपका 95 परसेंटाइल हो गया। ठीक है, तो जितने भी आप अटेम्प्ट देते हो उसमें जो मैक्सिमम होगा वही आपका क्या होगा परसेंटाइल होगा। अब रही बात रैंक कैसे डिसाइड होगा, तो अब इन चारों में देखो मैक्सिमम क्या है 100 है, तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रैंक हो गया। उसके बाद क्या है 99 है, तो ये आपका सेकंड रैंक हो गया। 97 क्या हो गया आपका थर्ड है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। तो ये तो हम बहुत ही कम बच्चे लिए हैं, बच्चे बहुत सारे अपीयर हुए हैं इस बार, है ना, 12 लाख बच्चे अभी आपके मेंस में दिए हैं। फिर अब एडवांस होगा, ठीक है, और एडवांस पेपर बहुत टफ आता है मेंस में। और देखिए जो भी आपकी रैंक या परसेंटाइल है, वो जो सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, जनरली अभी तक का जेईई आईआईटी का वो है, ये पेपर लगभग इजी रहता है। इजी का मतलब है कि जो सिलेबस में दिया रहेगा, सिलेबस में जो कराया जाता है उसके आसपास ही रहता है। बट मैथ जो होता है हमेशा ये टफ आता है ना, तो मैथ ही जो होगा आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा रैंक का। ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ो, पढ़ो सभी पढ़ो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में मैथ का पेपर हमेशा टफ आता है। इसीलिए मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। जितने ही ज़्यादा मैथ्स अच्छा करेंगे आपके परसेंटाइल होगी बहुत अच्छी आएगी, रैंक आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। रैंक बहुत अच्छे आएंगे तो आईआईटी, यदि नहीं भी मिलता है आईआईटी बहुत अच्छी रैंक ना हो तो एनआईटी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक की पॉसिबिलिटी है। अभी तो हम नहीं बोल सकते कितनी रैंक आएगी, है ना, बट कितने परसेंटाइल पे कितनी आईआईटीज में सीटें हैं, है ना, कितने एनआईटीज में सीटें हैं, और कौन कौन से कब आपको सिलेक्शन में कहाँ कहाँ ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके, मेरे राय क्लासेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट की सारी आप नोटिफिकेशन देख सके। ओके, थैंक यू सो मच।